और लिए चलते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोप के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दूसरी ओर कनाडा ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह डाला कि अमेरिका का वक्त अब खत्म हो चुका है, विश्व में काफी कुछ बदल चुका है। इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रेटर अमेरिका का एक नक्शा जारी कर दिया। इसके बाद कई देश बौखला गए हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। नए ग्लोबल ऑर्डर में खुद की बातों को मनवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर तीर को तरकश से निकाल रहे हैं, जिसके निशाने पर दुश्मन ही नहीं सहयोगी भी आ गए। ऐसा ही बवाल ग्रीनलैंड को लेकर मचा है, जिसकी गूंज अब दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में सुनाई दे रही है। बड़ा मंच और बड़े नेताओं के जमावड़े के दौरान कनाडा के पीएम कार्नी ने दबी जुबान में ही सही बिना नाम लिए ट्रंप की आलोचना कर डाली। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने ट्रंप को वो आईना दिखा दिया जिसने सहयोगी देशों को भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दे दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाला वैश्विक नियम आधारित सिस्टम अब प्रभावी रूप से खत्म हो चुका है और पुरानी व्यवस्था की वापसी संभव नहीं है। उन्होंने समर्थन दोहराते हुए कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड के साथ मजबूती से खड़ा है। कार्नी का यह बयान ट्रंप के एक खास संदेश का जवाब था। दरअसल ट्रंप ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर ग्रेटर अमेरिका को लेकर एक मैप जारी किया, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया। तस्वीर में कई यूरोपीय देशों के प्रमुख भी बैठे दिख रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में एक पत्थर लगा दिख रहा है जिस पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापित 2026। ग्रीनलैंड में जमी बर्फ की मोटी परत अब और पिघलने वाली है। अब ट्रंप ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए हर हथियार से अपने ही सहयोगियों को निशाने पर लेंगे। हालांकि कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर ट्रंप ने कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका ऐसा कोई समाधान निकाल लेगा जिससे सभी पक्ष संतुष्ट होंगे। ताजा बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करने की ट्रंप की मुहिम से नाटो के बीच विभाजन के जोखिम को टाला जा सकता है। हालांकि इसी मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा G7 बैठक में शामिल होने के प्रस्ताव को ट्रंप ने ठुकरा दिया। उधर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने ग्रीनलैंड को लेकर प्रस्तावित नए अमेरिकी टैरिफ को लेकर ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। बहरहाल ट्रंप की धमकियों से पूरे यूरोपीय नेताओं के बीच आक्रोश के साथ भय का माहौल बनता दिख रहा है, जिसकी वजह से राजनयिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। यूरोपीय नेता संभावित पलटवार पर विचार कर रहे हैं, जिनमें जवाबी टैरिफ और यूरोपीय संघ का किसी जबरदस्ती के विरुद्ध उपायों का पहली बार उपयोग शामिल है। जुबानी जंग के बीच ताजा बयान अमेरिकी वित्त मंत्री की तरफ से आया है, जिसमें दावोस की बैठक में ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं से बैठने की अपील की गई है। इस सब के बीच विश्व आर्थिक मंच की बैठक में जा रहे ट्रंप के विमान एयरफोर्स 1 में तकनीकी खराबी भी सुर्खियों में है। विमान को दावोस के रास्ते से वापस लौटना पड़ा और फिर ट्रंप दूसरे एयरफोर्स 1 विमान से दावोस के लिए रवाना हुए। इस पूरे मामले पर और ताजा घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, जो ताजा घटनाक्रम है उसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई और इसका क्या कुछ बैकग्राउंड है उससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, पहली प्रतिक्रिया है जो अभी तक जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है जी। और पहले बातचीत हुई वहां पर वॉशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में, जो अमेरिका के उप राष्ट्रपति हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री, उनकी बातचीत हुई जो डेनमार्क के विदेश मंत्री हैं और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री। उन्होंने कहा हम एक कोई गुट बनाएंगे जो कि इसके बारे में बातचीत करेगा, परंतु फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% उन 8 देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो देखिए, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरोप ने कह दिया है जो इसकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो मामला है बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। और किसी चीजों पर अमेरिका के साथ सहयोग हो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो अब देखना होगा, अगली बात होगी जो जब यहां पर मुलाकात होती है दावोस में,
जी। ईयू के नेताओं की और राष्ट्रपति ट्रंप की, तो उसमें क्या निकल कर आता है, सबकी नजर उस पर होगी। और राष्ट्रपति ट्रंप का आज जो भाषण होना है करीब 9 साढ़े 9 बजे, उसके ऊपर सबकी नजर होगी। अशोक जी, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड है उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि यूरोपीय नेताओं में फ्रांस और अभी यूरोप तो नहीं लेकिन कनाडा भी काफी मुखर हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे, ये दोनों देश बहुत ज्यादा मुखर क्यों हैं इसको लेकर के? जी नहीं, देखिए, फ्रांस भी मुखर है और भी बहुत सारे, डेनमार्क के साथ है, इटली, हालांकि सभी ये कहते हैं हम्म। जो हमारे लिए अपनी जो सॉवरेंटी है उसके साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, हम्म। परंतु ये भी कहते हैं जो हमें अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो हमें बातचीत के द्वारा इस मामले को सुलझाना चाहिए। अब राष्ट्र प्रधानमंत्री कार्नी, मार्क कार्नी, इसलिए इतने ज्यादा आक्रोश में है और उत्तेजित हैं क्योंकि जो आपने अपनी रिपोर्ट में एक नक्शा दिखाया, उस नक्शे में उन्होंने कनाडा को भी 51वां स्टेट उन्होंने बता दिया है अमेरिका का। आपको याद है, आपके सुनने वाले देखने वालों को याद होगा, जो बहुत पहले से जैसे ही वो आए थे वो कहने लगे जो कनाडा हमारा एक स्टेट बनकर हमारे साथ मिल जाएगा, 51वां स्टेट होगा। गवर्नर जो पहले इनके प्रधानमंत्री थे तो उनको, जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर ट्रूडो बता रहे थे। तो इसीलिए इसमें बहुत आक्रोश है और वो किसी भी प्रकार इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हालांकि ये ग्रीनलैंड का मामला इतना ज्यादा कनाडा से नहीं वो उसमें मिलता है, क्योंकि कनाडा तो अलग देश है और यूरोप, ग्रीनलैंड उसमें नेटो का मेंबर है उसमें। परंतु फिर भी वो, जैसे आपने कहा, आग में घी डालने का वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रपति ट्रंप से बहुत नाराजगी है। चीन के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई है हाल के दिनों में और कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं अमेरिका से चाइना की ओर। इससे भी उनको ताकत मिली होगी अशोक जी, थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल, डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने ये बता दिया है जो अगले 10 साल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल अमेरिका से हम इसको और डाइवर्सिफाई करके और देशों के साथ इसको और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और चीन में, जैसे आपने बताया, उनकी जो यात्रा थी बड़ी सफल यात्रा रही उनकी और उन्होंने अपने तरीके से, परंतु फिर भी चीन ऐसा देश नहीं है जिसके साथ आप पूरे तरीके से, क्योंकि उसके सिस्टम्स अलग हैं, उसके जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो बहुत अलग हैं। तो इसीलिए आप पूरी तरीके से उसके साथ नहीं जा सकते हैं। और वहां पर वो आकर आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और सभी कुछ, जैसे अमेरिका में सभी कुछ के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है, वैसे ही वो कनाडा में भी आकर कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। इसीलिए पूरे विश्व में चाइना प्लस वन की डाइवर्सिफिकेशन की मुहिम लगी हुई है। अशोक जी, ये भी जानना चाहेंगे कि एक साल पूरा होने पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से मैप जारी किया गया, फोटो जारी किया गया कि किस तरह से ग्रीनलैंड पे कब्जा हो गया है, ये सब किस तरह से आप देखते हैं? ये कदम क्यों उठा रहे हैं वो? देखिए, वो जिसे वो कहते हैं, अमेरिका के शब्दों में कहते हैं हार्ड बॉल प्ले करना। जो भाई जो भी उनके विपरीत है उसके ऊपर बहुत जोर से प्रहार करना, तेजी से प्रहार करना। और मेरे विचार से वैसे ही उन्होंने प्रहार किए हैं। आपको याद होगा जो 28 फरवरी को जो राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जब बात की थी, तो मतलब उनके जो विरोधी हैं अभी तक संभल नहीं पाए हैं। हालांकि उन्होंने अपने विरोधियों के साथ उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है, उनको उनसे ज्यादा अच्छी तरह पेश आए हैं और अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ उन्होंने बहुत इस प्रकार का बर्ताव किया है, जैसे राष्ट्रपति मैक्रोन को कहा जो वो तो बहुत जल्दी चले जाने वाले हैं, उनका तो कोई कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये किसी भी तरीके से, जिसे कहा जाए प्रेशर डालकर, कोअर्शन से दबाव डालकर, किसी भी तरीके से अपना जो है हल वो सीधा करना चाहते। राष्ट्रपति मैक्रोन भी बुली शब्द का उपयोग कर रहे हैं अशोक जी? जी बिल्कुल, क्योंकि उनको भी बहुत हमेशा उन्होंने जैसे अपशब्द का प्रयोग किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए, और ये भाषा कभी एक दूसरे के कोई अगर वरिष्ठ नेता हो तब नहीं बोली जाती। और ये तो बड़े देश के राष्ट्रपति हैं और आपके सहयोगी हैं, आप साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उनके लिए ऐसी
बदजुबानी, बदसलूकी, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और उनको भी, वो भी डेमोक्रेसी है, उनके लोग भी सुन रहे हैं जो एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए क्या कह रहा है, तो उनकी भी अपनी इज्जत है, वो वहां पर खराब होगी। तो इसीलिए वो भी थोड़ा उनको भी इससे शक्ति मिली है राष्ट्रपति मैक्रोन को, जो वो भी पुशबैक करें राष्ट्रपति ठीक है। ट्रंप के विरुद्ध। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक